दोबारा। चलो। अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रोगे? अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते सब लोग, बहुत अच्छे थे। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से सोशल मीडिया में यूपी के चंदौली इलाके के एक सरकारी स्कूल के टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो टीचर जिनका तबादला हो गया स्कूल से जा रहे हैं, आखिरी दिन है और स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे अपने टीचर की विदाई में शरीक भी हैं, भावुक भी हैं, रो भी रहे हैं, बिलख भी रहे हैं, टीचर से लिपट भी रहे हैं। बिछड़ने का गम इस कदर उन बच्चों में है कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन छिन गया, पता नहीं उनके परिवार का कौन जा रहा है, पता नहीं उस टीचर से उन्हें कितनी मोहब्बत है, जिसके जाने का गम आंसुओं की शक्ल में उन बच्चों की आंखों में है। रो ऐसे रहे हैं जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बहुत तकलीफ, दुख, एक टीचर की विदाई का ये वीडियो। इस वीडियो को मैंने बार बार देखा। करीब 2-3 घंटे पहले जब ट्विटर पर पहली बार दिखा, करीब 2 मिनट का वीडियो है, 2 टुकड़े में। फिर मेरी जिज्ञासा हुई जानने की कि आखिर ये कौन टीचर है, क्या खास बात है, क्यों एक टीचर के ट्रांसफर के बाद बच्चे यूं बिलख बिलख कर रो रहे हैं, गले मिलकर रो रहे हैं। वो टीचर उन बच्चों से कह रहे हैं मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, बच्चे फिर बिलख कर रो रहे हैं, जार जार रो रहे हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की। हमारे सहयोगियों ने उस टीचर का नंबर पता किया। नाम तो सोशल मीडिया पर उनका था ही, शिवेन सिंह बघेल। चकिया ब्लॉक के रतिगढ़ प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर शिवेन 2018 से तैनात थे, सितंबर 2018 से, और अभी उनका तबादला हो गया हरदोई 4 साल के बाद। और यह 12 तारीख को आखिरी दिन उनका स्कूल में था और उसी दिन उनकी विदाई समारोह का ये वीडियो है। तो शिवेन सिंह बघेल का नंबर मुझे मिला। मैंने कुछ देर पहले शिवेन सिंह बघेल से बात की। कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ में मैं 7 सितंबर 2018 में आया था और 12 जुलाई 2022 को मेरा यहाँ पर कार्यकाल पूरा हुआ। अब तबादला हो गया है, नए शहर जाऊँगा। लेकिन इस शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब यहाँ पर आया था तो बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन हम सारे टीचरों ने एक बेड़ा उठाया कि नहीं, यहाँ पर संख्या बढ़ानी है, और उस काम में हम सफल भी हो पाए। पहले जो संख्या कम होती थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, उस काम को हमने सफलता के रूप में बदला है। हम निकले, हम वहाँ से सुबह उठते थे, हम पूरा प्लानिंग करते थे कि कल हमें क्या करना है। एक टीम के साथ हम जाते थे और सारे बच्चों को घर से लेकर आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बच्चों को नहलाना धुलाना भी पड़ता था, तैयार करना भी पड़ता था। तैयार करने का मतलब ये है कि उनको कपड़े वपड़े पहना देते थे और हम लोग ब्रश के रूप में दातुन करा देते थे, क्योंकि घर स्कूलों में मिड डे मील मिलता है तो उनको खाने की भी बहुत टेंशन नहीं होती थी। तो स्कूलों से, घरों से बच्चों को लेकर आते थे, स्कूल में लाते थे, उसके बाद पढ़ाते थे। असेंबली का टाइम हम लोगों ने बढ़ा दिया था। बेसिकली असेंबली आधे घंटे या पौन घंटे की होती है, लेकिन हमने वहाँ पर प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल बहुत अच्छा हो, इसलिए वहाँ पर गिनती, पहाड़ा, शब्द, अर्थ, सामान्य ज्ञान, इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे काम किए और आज वही सफलता है जो बच्चों ने मुझे भेंट की है। जाहिर है, एक शिक्षक को अगर इस तरह से शिक्षक के प्रति छात्रों का लगाव दिखे, वो भी सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं बचपन में। अच्छे टीचर भी होते हैं, ऐसे टीचर भी होते हैं जिनकी क्लास में आने के लिए बच्चे उतावले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे टीचर से इतना लगाव बना पाए कोई ज़रूरी नहीं, और उसकी बहुत सारी वजह होती है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर शिवेन सिंह बघेल में ऐसा क्या खास है। उनसे बात की, उनको समझा, पता चला आज से 11 साल पहले किसी अखबार से भी जुड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षक के लिए जो इम्तहान होता है, इम्तहान दिया, क्वालिफाई किया। मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन गलती से उनकी पोस्टिंग मार्क्स के आधार पर कहीं और होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्टिंग उनकी चंदौली के इस स्कूल में हो गई। लेकिन उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहां दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के बच्चे आते हैं,
उन बच्चों को पढ़ाने में इतने रम गए कि घर घर से बच्चों को बुलाकर स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ाने लगे और बच्चे स्कूल आए, इसके लिए कैसे कैसे जतन किए, ये शिवेंद्र ने मुझे फ़ोन पर भी बताया। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो बनाकर भेजें और आपकी बात वीडियो के जरिए दुनिया तक पहुंचे कि आज के दौर में ऐसे शिक्षक सरकारी स्कूल में हैं। तो उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, वो वीडियो मैं आगे सुनाऊंगा। उससे पहले जो शुरू में आपने एक मोन्टाज देखा 25-28 सेकंड का, उसका एक बड़ा सा हिस्सा करीब 2 मिनट का, वो जरूर देखिए और सोचिए कि सरकारी स्कूल में एक शिक्षक अगर इतने मनोयोग से न सिर्फ पढ़ाता है बल्कि बच्चों का दिल ऐसे जीत लेता है कि उसकी विदाई को बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं या रो रो कर आंसुओं से विदाई दे रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए और फिर जो मुझे बताया शिवेंद्र ने और जो वीडियो के शक्ल में जो संदेश भेजा है, अपने बारे में बताया, अपने जन्मदिन के बारे में बताया, बच्चों से अपने लगाव के बारे में बताया और उससे ज़्यादा बच्चों का उनके प्रति लगाव जो है उसके बारे में बताया, वो वीडियो भी। लेकिन पहले छोटा सा वो वीडियो देखना ज़रूरी है जिसमें बच्चों का प्यार उमड़ कर एक टीचर पर सामने आ रहा है। देखिए। नहीं होते। चलो तुम्हें कुछ करना है यार, आगे बढ़िया सरकारी नौकरी करनी है ना? एकदम मैं भी कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। आ जाओ, छोड़ने नहीं चलोगे मुझे? तो चलो आओ, आ जाओ। चलो अब यहाँ तक छोड़ने आओ, चलो जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, चलो रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना? चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में, बहुत अच्छा करना ना। चलो रोते नहीं, आएंगे पक्का आएंगे दोबारा। चलो अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रहोगे? अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते सब लोग। नहीं बहुत मजा करो, बहुत अच्छे से। नहीं रोते। अरे नहीं करो, बहुत करोगे, तुम लोग करोगे, बहुत मजा आएगा। नहीं सुनो मेरी बात, बहुत करना है तुम लोगों को ना। मैं लेके आऊंगा ना, मैं पक्का आऊंगा, एक बार लेके आऊंगा, मैं पक्का लेकर आऊंगा, मैं आऊंगा पक्का आऊंगा। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छे से। नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? प्लीज नहीं रोते। चलो चलो मैं लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का कह के जा रहा हूँ, 100% आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। तो शिवेंद्र और बच्चों का रिश्ता आपने देखा। हरदोई अब उनका तबादला हो गया, स्कूल का जिक्र तो मैंने किया ही, और शिवेंद्र ने अपने बारे में जो कुछ बताया और बच्चों से रिश्तों के बारे में वो वीडियो आगे दिखाऊंगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं शिक्षक का और गुरु का क्या योगदान होता है किसी की ज़िंदगी को संवारने में, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। और उस उम्र में 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में शिक्षक अगर इस तरह से बच्चों पर ध्यान दे और बच्चे अगर शिक्षक को इस तरह से अपना लें तो बच्चों की तकदीर बदल सकती है और शिक्षक को गर्व करने का मौका मिल सकता है। अभी गुरु पूर्णिमा था और गुरु पूर्णिमा से ठीक 2 दिन पहले एक गुरु की ऐसी विदाई थी। और जिन लोगों ने थोड़ा भी रामायण, महाभारत, वेद, पुराण पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, गुरु की महिमा पर न जाने क्या क्या लिखा गया है, न जाने क्या क्या, कितने श्लोक, कितने पन्ने, कितने दोहे। और कबीरदास का वो दोहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए,
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास ने ये लिखा है, बचपन में हमने सुना है, और कई बार गुरुओं की जगह भगवान से भी ऊपर मानी गई है, क्योंकि गुरु ही है जो भगवान से भी साक्षात्कार कराता है। तो गुरु की महिमा और गुरुओं का आचरण बहुत मायने रखता है। दौर वो नहीं है, वेद पुराण जिस दौर में लिखे गए थे वहाँ कैसे कैसे गुरु होते थे। यह आधुनिक दौर है जहाँ सरकारी स्कूलों में कई बार ऐसे टीचर भी होते हैं जो सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं। ऐसे टीचर भी होते हैं जो कहेंगे क्यों इतनी मगजमारी करना, इतना क्यों ध्यान देना, सैलरी मिलता है, पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, बाकी कट लो। लेकिन ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं। और एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी किया था, बिहार के समस्तीपुर ज़िले का एक टीचर जो गाकर अपने अंदाज में बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे उस टीचर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहरहाल क्या भेजा है मुझे शिवेंद्र ने वीडियो के शक्ल में, और क्या उन्होंने अपनी बात बताई, जरा सुनिए उनकी जुबानी, ताकि आपको पता चले कि ऐसे भी टीचर हैं। सुनिए। हो जाना एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास, और उस दायित्व को निभाना बहुत बड़ा काम होता है। मैंने शुरुआत से ही कहा कि बच्चों के साथ आपको बच्चा होना पड़ता है। कई दफ़े ऐसा होता था जब बच्चे बाल कटा के आते थे, स्टाइलिश बाल कटा के आते थे, तो मैं बोलता था और हीरो क्या हाल चाल है, बड़े अच्छे लग रहे हो, और कहाँ से कटाया, तो बताते सर वहाँ से कटाया, तो अच्छा ठीक है, दूसरे का नाम लेता था, तुम भी जाके वहाँ से कटाना, देखो कितने अच्छे बाल कटाए हैं, और थोड़ा छोटे करा लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो आप कभी उनको समझाइए, क्योंकि आप जब डांटेंगे तो वो नहीं समझेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, और गुस्से में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती। तो आपको करना ये है, एज ए शिक्षक मैं ये मानता हूँ कि आपको बच्चों के सामने, उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सिर्फ आपके पास है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, आप अपने घर से नहीं कह पाते हैं, तब वो जाकर अपने टीचर से ये बात कहते हैं, और जब वो टीचर से कहते हैं तो उस समस्या का समाधान भी सिर्फ आपके पास है। सरकार सुविधाएं देती है, शासन प्रशासन आपकी मदद करता है, करना आपको है। मैंने किया है, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसा एक समय आएगा जब सब के सब बेसिक की ओर होंगे, और प्राइवेट संस्थाओं की जो वसूली है उस पर बहुत तगड़ी लगाम लगेगी। शिवेंद्र सिंह बघेल जब उस सरकारी स्कूल में पहुंचे जहां 30-40 बच्चे थे, एक युवा जिसके मन में ख्वाहिशें कुछ और बनने की हो सकती थी, मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं एंकर बनना चाहता था। हालांकि ये भी कहा आप जैसा एंकर, अब मेरे जैसा एंकर क्या बनेंगे, मैं एंकर हूँ नहीं वैसे, लेकिन शिवेंद्र की ख्वाहिश टेलीविज़न एंकर बनने की थी। आज टीचर बने, मैं तो सलाम करूँगा और शुभकामना दूंगा शिवेंद्र आपको कि बेहतर है कि आज के दौर में एंकर बनने की बजाय आप टीचर बन गए, क्योंकि एंकर जो काम कर रहे हैं पता नहीं आप वो काम आज कर पाते कि नहीं, और जो काम आप कर रहे हैं वो कोई एंकर तो नहीं ही कर पाएगा। ऐसे हज़ारों बच्चों की दुआएं आपको मिलेगी, और जब 40, 45, 50 साल की उम्र के मुकाम पर आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पढ़ाए बच्चे देश में कहाँ कहाँ हैं, और देश की बुनियाद को मजबूत करने में कहाँ कहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपको गर्व होगा, आपको बच्चों पर, बच्चों को आप पर। शिवेंद्र ने मुझे ये भी बताया कि कैसे उनका जन्मदिन जब आया तो बच्चों ने उनका जन्मदिन मनाया। जब फ़ोन पर ये बता रहे थे मैंने कहा ये भी आप किस्सा बताइए। तो इसी वीडियो में एक छोटा सा टुकड़ा और मैं सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे, और आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह के बच्चे पढ़ने जाते हैं। मिड डे मील सरकारी स्कूलों में मिलता है, दोपहर का खाना, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए भी जाते हैं कि चलो दोपहर में खाना मिलेगा, इसलिए पेरेंट्स भेजते हैं, और सरकार ने ऐसी स्कीम इसलिए भी की ताकि बच्चे आकर्षित होकर आएँ। तो शिवेंद्र जैसे शिक्षक जो घरों से बच्चों को समेट कर स्कूल तक लाए, या जो बच्चे नहीं आते थे उनको मोटिवेट करके लाए, और कैसे बच्चों से संवाद कायम किया, वो उनको पठन पाठन की तरफ आकर्षित किया, और उसके बाद जब एक शिक्षक का जन्मदिन आया तो बच्चों ने कैसे जन्मदिन मनाया। सुनिए शिवेंद्र से। मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन था, और मेरे जन्मदिन के पहले किसी टीचर ने बताया कि शिवेंद्र सर का जन्मदिन है। तो मैं एक दिन अचानक से जब स्कूल पहुंचा, जन्मदिन के ठीक 1-2 दिन पहले जब मैं पहुंचता हूं तो स्टाफ रूम में जाता हूं, वहां से बच्चे मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि सर चलिए वहां पर, और गेट के पास ही वो मेरी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, और अचानक से गेट खुलता है और खूब सारे फूल बरसते हैं, मेरी आंखें बंद हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। और मेज पर एक लड़की अपना दुपट्टा बिछाए रहती है, और उस पर केक रखा होता है, और वो भी केक
वो बिस्कुट का बना है जो घर में वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए पाते हैं, और उसमें से भी कुछ चॉकलेट भी लगी हुई हैं। तो वो पल मेरे लिए इतना यादगार रहा। वो केक मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा केक बन गया जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। आप लाखों करोड़ों के केक खा सकते हैं, लेकिन प्यार वाला जो केक है ना, वो कभी नहीं खा सकते। और हाँ, अब मैं जब घर लौट कर आया तो मेरे बैग में कुछ बिस्कुट के पैकेट, कुछ नमकीन के पैकेट, वो भी बहुत छोटे छोटे, मतलब 2 रुपये 5 रुपये आसपास थे। ऐसी ऐसी चीज़ें मिली। वो पल बेहद भावुक करने वाला था। ये बच्चों से लगाव ही था जो मुझे इतना मानते थे, और उन्होंने मुझे जब वापस किया है तो मैं आज बटोर नहीं पा रहा हूँ। तो अब इस वीडियो को दोस्तों मैं संक्षिप्त में ख़त्म करूंगा। बहुत सारी बातें मैं भी कहा गया, सोचता था छोटा वीडियो करूंगा, आदतन लंबा हो जाता है, लेकिन शिवेंद्र ने जो बातें कही आपने सुनी, बहुत मायने रखता है। सरकारी स्कूलों के हज़ारों शिक्षकों को शिवेंद्र का ये वीडियो देखना चाहिए, और जो शिक्षक, बहुत ऐसे शिक्षक होंगे शिवेंद्र से भी बेहतर पढ़ाते होंगे, हो सकता है उन्हें भी बच्चे बहुत प्यार करते होंगे, हो सकता है, लेकिन शिक्षक और छात्र का यह रिश्ता अगर बना रहे और ऐसे ही रिश्ता बनता रहे, और हर शिक्षक अगर इसी तरह से छात्रों के प्रति संवेदनशील रहे, उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयत्नरत रहे, तो बच्चों की किस्मत संवरेगी और देश की बुनियाद मजबूत होगी। ऐसे शिक्षकों को मेरा सलाम, आप भी सलाम करिए। और शिवेंद्र, आपको हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। चाहे जिस भी स्कूल में रहिए, उस स्कूल में बच्चों के बीच ऐसे ही अभिभावक की तरह और ऐसे शिक्षक की तरह बने रहिए, उनका दिल जीतते।